ठीक है। इससे H2SO4 हम्म, NaOH हम्म, H2O Ca ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट बंद पावर 2 इसे बोलते हैं CaNO3 होल ट्वाइस। होल्ड ट्वाइस ट्वाइस 2 है ना, तो ट्वाइस। CaOH होल्ड ट्वाइस देखो यहाँ पर ये गलत लिख रखा है, 2 ऊपर लिख दिया, नीचे आना नीचे चाहिए था। ठीक है, ये HNO3 ठीक है। अच्छा, अब क्या बात दे रखा है, संतुलित करना है। ठीक है, संतुलित है, और ये जो चीज़ें दे रखी हैं ये हैं रासायनिक समीकरण। तो ये पूरा का पूरा, अब इसके लिए समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें एक दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं ध्यान में रखना। अब एक तो बात है कि भाई हमें ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है ये HNO3। ठीक है, अभी यहाँ ये हमारे लिए ABCD जैसे है। ठीक है, अभी हम इसके नाम नहीं जानेंगे, अभी बस ये ABCD जानते हैं कि ये ABCD, और इनको हमें बैलेंस करना है, हिंदी में संतुलित करना है। तो Ca फिर NO3 होल ट्वाइस। फिर बस थोड़ा बहुत हमें एक बात, गुणा भाग पता होना चाहिए, छोटा मोटा। यहाँ पर सिर्फ गुणा का काम आएगा, नहीं मल्टीप्लाई का काम आएगा। बात आती है। कोशिश करो बताने हाँ, कैसे करोगे, पहले तो हमें वो पता करना पड़ेगा कि कितने परमाणु हैं, है ना, परमाणु हैं। अब जैसे ये H है, इस तरफ वाले ये जो एरो दे रखा है ना, तीर के इस तरफ वाले हैं, यानी कि बाईं तरफ वालों को क्या कहते हैं, और दाईं तरफ वालों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इधर वाले को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब अभिकारक को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना आना चाहिए, गिनना आना चाहिए कि ये जो अभिकारक हैं, अभिकारक में हर कोई, ये जो ABCD है हमारे पास, माना ये H है, H यहाँ पर इस पूरे में कितने हैं? तो पहले तो हम इसमें देख लेते हैं इतने में से। ठीक है, H कितने हैं इसमें? इसमें टोटल H सिर्फ इतने में। खाली प्लस इस साइड वाले में हाँ, इधर एक है। ठीक है, एक इधर हो गया, इधर कितने हैं? दो दो इसकी वजह से हो गए। ठीक है, तो यानी टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। दूसरे पे आते हैं, NO3 लिखें या N लिखें? इसमें NO3 लिखेंगे, गलत, N लिखेंगे। खाली N लिखेंगे। N एक परमाणु है, हमें परमाणुओं की संख्या करनी है व्यवस्थित। ठीक है, तो N लिखेंगे। फिर N कितने? N इस साइड पे नहीं, N इधर बाहर है तो N एक ही होगा। N एक है। N के बगल में देखते हैं, यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो एक है। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ होता तो हम फिर उसको इसके साथ गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर N अभी फ़िलहाल एक है। बारी अब किसकी आई? ऑक्सीजन। ओके, O बताओ कितने हैं फ़िलहाल? तो यहाँ देखेंगे 3। यहाँ कितने हैं? यहाँ पर 2 हाँ, 2। इसकी वजह से, इसकी वजह से ब्रैकेट के बाहर है ना, तो 2, ये भी 2 होंगे, ये भी 2 होंगे। ठीक है, तो कितने हो गए ये? 5 हो गए। तो ऑक्सीजन यहाँ 5 है। अब बारी आ गई, अगले में चलते हैं। Ca लेंगे या C लेंगे? Ca, क्योंकि Ca किसका है, सिंबल किसका है? कैल्शियम, है ना। तो कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर बताओ? कैल्शियम टोटल कितना? एक है, चलो एक लिख दिया। फिर कैल्शियम के बाद O ऑक्सीजन हमने कर दिया है, H हमने कर दिया है, तो यहाँ पर सारे ख़त्म हो गए, अभिकारक सारे ख़त्म हो गए। बारी किसके आ गई? उत्पाद। चेक करते हैं, उत्पाद ऐसे ही करते हैं सामने सामने। यहाँ H लिया तो यहाँ पर भी H लेते हैं। H अब यहाँ ढूंढो, H कितने? हाइड्रोजन इसमें है 2 है। ठीक है, और एक काम और करते हैं, इनके सामने सामने एक बात और लिखते हैं कि ये दोनों बैलेंस हैं कि नहीं है, यानी ये संतुलित हैं कि नहीं है। नहीं है, ठीक है, क्रॉस मार दिया। अगला बारी आई N, यानी नाइट्रोजन। N ढूंढो कितने? N कितने हैं? पक्का? N फिर सोचो,
नहीं दो है तो वहाँ पे चलो। हाँ एन यहाँ पर तो एक है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर दो है, तो दो एकम दो, ठीक है। तो एन, कोई बात नहीं, एन कितने हो गए, दो, ठीक है। तो यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो ये भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगले में आते हैं, अगला क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर ढूंढो, एक तो ये हो गया, और कहीं और तीन ये हैं, पर क्या यहाँ पर सिर्फ तीन ही है पक्का? नहीं, तीन छः। हाँ ये ध्यान रखना, एक गुणा करके बोल रहा हूँ, और आराम से देखो, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। तो तीन ये हो गए, तीन दूनी छः, छः के साथ एक ये सात, टोटल 7 हो गए। तो ऑक्सीजन तो यहाँ 7, भाई दोनों बैलेंस नहीं है, ये भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगला आता है Ca, तो यहाँ पर भी Ca लिखते हैं। अब Ca ढूंढो, यहाँ कितने हैं? Ca हमारा एक ही है ना, इसके बगल में एक है ना, तो ब्रैकेट के अंदर तो है नहीं है, और इसके बगल में देखें यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मतलब एक है, तो Ca हमारा एक है। तो भाई Ca यहाँ पर भी एक, यहाँ Ca सर बैलेंस है, ठीक है। अब जो ये अनबैलेंस है, इनको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। अब इनको बैलेंस करने के लिए हमें एक काम गौर करना है, क्या, अब हमें फिर से ये रासायनिक अभिक्रिया दोबारा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें हम बैलेंस करना सीखेंगे, कैसे करते हैं। तो चलो पहले हम इसको लिख लेते हैं, पर कैसे लिखते हैं ये हम लिखेंगे HNO3, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पर पेज कम है, तो यहाँ गलत लिख दिया, थोड़ा दूर लिखेंगे HNO3, और बाहर से एक ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि हम अब यहाँ अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर प्लस, थोड़ी ये जगह छोड़ना यहाँ पर हमेशा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ आ गया CaOH, और ये होल ट्वाइस नीचे लिख दिया, ठीक है, ये कर दिया। फिर क्या कर दिया, इसे भी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, यहाँ कुछ नहीं करना हमें। अब ये आगे एरो ऐसे लगाते हैं साफ साफ, ठीक है। अब अगला लिख लेते हैं ये वाला Ca वाला, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर कर देते हैं Ca, थोड़ी यहाँ जगह छोड़नी होती है हमेशा, ताकि आप वहाँ नंबर लिखोगे ना। और इस जिस तरीके से हम करते हैं मतलब एक प्रकार से इसमें हम ट्राई करते हैं, ट्राई करके कभी कभार नहीं होता है, फिर ठीक करते हैं, फिर बार बार ऐसे बदल बदल के देखते हैं। तो इसको हम इसलिए कहते हैं इंग्लिश में हैं, सभी को ब्रैकेट में लिखना होता है, हाँ ये ब्रैकेट में लिखना है सभी को, ये ध्यान रखना, ठीक है। रख दिया स्क्वायर ब्रैकेट। अब करना, अब कहाँ से शुरू करें भाई, अब ऐसा करते हैं पहले, जो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, 5 7 वाला यहाँ पर है, ठीक है। वैसे तो कहीं से भी कर सकते हैं कोशिश, लेकिन चलो बड़े से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो देखते हैं भाई कहाँ पर क्या बदलाव हो सकता है, और वैसे हम जहाँ पर भी मौका मिलेगा उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ पर हम कैसे बदलाव करें, ठीक है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, क्या था भाई, क्या हम ठीक करने वाले हैं, नहीं ऑक्सीजन, ये यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ है, एक तो यहाँ है, ठीक है, और एक यहाँ है। ध्यान रखना, हम यहाँ पर जो नंबर लेते हैं, यहाँ बाहर जो हम नंबर लेंगे, वो हम शुरुआत 2 से करते हैं, 1 से नहीं करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि 1 से करेंगे तो सेम मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आ जाएगा, तो बदलाव नहीं आता, तो हम 2 से करते हैं। पर ध्यान रखना, अगर हम यहाँ, अब ये ऑक्सीजन यहाँ इन 2 जगह पर, ऑक्सीजन यहाँ ये 3 हो गए, और यहाँ 2 5 हो गए, यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। यहाँ ज़्यादा हैं, हमें यहाँ बढ़ाना है, तो या तो यहाँ 7, अब भाई कम से कम हम यहाँ 2 स्टार्ट करेंगे, 2 स्टार्ट करेंगे तो 2 के गुणा में आएगा। अब या तो यहाँ 2 चेंज कर सकते हैं, या यहाँ 2 कर सकते हैं, एक बार ऐसे करके देखते हैं। माना यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 के बाद ये 7 8 हो जाएगा, एक बढ़ गया। अब बढ़ गया तो क्या करें भाई, यहाँ पर भी चलो चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हम या तो यहाँ पर 2 बढ़ा सकते हैं, या यहाँ बढ़ा सकते हैं, मर्जी है, ठीक है। लेकिन इसी को हम बार बार प्रयोग करते हैं, हिट एंड ट्रायल कहते हैं उसे, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ करके देखते हैं एक बार, 2 यहाँ रख दे, तो 2 ये अंदर तो एक ही है ना, तो 2 एकम 2 हो गया,
2 ये हो गए, यहाँ कितने 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गई बात। तो मतलब यहाँ 2 लिख देते हैं भाई, यहाँ 2 लिख कर काम बन रहा है, इसलिए यहाँ 2 लिख रहे हैं। इधर यहाँ लिख सकते थे पर वो काम बन नहीं रहा फिलहाल, तो 2 यहाँ लिखा। तो हमें पता है कि यहाँ 2 लिखना था हमने, क्योंकि यहाँ लिखा तो 3 दूनी 6 हो गया और ये 2 8 हो गया, सीधी बात ना। और यहाँ पर यहाँ 2 लिख कर काम चल गया। देखो हमारे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब लेकिन देखो हमने बढ़ाया कहाँ, यहाँ बढ़ाया ना, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो बाकी भी बदल गए ना। अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि अभी क्या क्या बदले। अभी हम कहीं बाकी में नहीं जाएंगे, यहीं से देखो। तो इसी के बगल वाला देखो, पहले हाइड्रोजन देखते हैं, चलो ठीक है। तो 2 यहाँ लिख दिया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए। क्या यहाँ पर भी हाइड्रोजन है? हाँ 2 हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। इधर देखते हैं, इधर हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है कितना? ये 2 है और ये 2 दूनी 4। लो भाई हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब N देखते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन इसकी वजह से 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। तो ठीक है भाई, नाइट्रोजन तो यहाँ तो नाइट्रोजन नहीं है, तो 2 यहाँ, यानी 2 नाइट्रोजन हो गया। यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन कहाँ है? नाइट्रोजन यहाँ था, है ना। तो नाइट्रोजन यहाँ है, 2 ऑटोमेटिकली यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 एकम 2 नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया भाई। मतलब हमारा पहला तुक्का सही लग गया। ऐसा भी हो सकता था कि हम ये 2 यहाँ लिख देते, तो फिर मामला थोड़ा बहुत आगे पीछे जा सकता था, ठीक है। वो भी हम करके देखेंगे, पर फिलहाल बात समझ में आ गई, ठीक है। तो भाई यहाँ 2 लिखने से हम कर रहे थे ऑक्सीजन को, पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब इधर आ जाते हैं, यानी कि हमें अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो यहाँ है, ये हमें अब नहीं देखना। अब कैल्शियम की बारी है। कैल्शियम यहाँ कितना? 1 ही है ना, ये इस पूरे में 1 है, इस तरफ 1। ये तो शायद बैलेंस था, कैल्शियम बैलेंस था। लो भाई, तो अब हमारा ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। समझ में आई बात? अब ये तो फिर भी थोड़ा आसान पड़ गया कि खाली एक जगह हमने हमारा तुक्का कि हमने पहले में 2 लगाया और चेक करके देखा तो ये सही फिट हो गया, सारे सेट हो गए, ठीक है। नहीं भी हो सकता था, तो हम बार बार प्रयोग करके देखते और इस परिणाम तक पहुँचते। ठीक हो गई बात है। अच्छा, ऐसे अब ये बाकी भी आपने ट्राई करना है, पता चल गया। तो ये बाकी को नोट करो और इसे करो, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा नोट करके एक बार दोबारा अपने आप से बनाओ, ठीक है। चलो करो। हाँ, पहला वाला